हेलो एवरीवन। आज मैं एक चाइनीज़ ड्रामे को एक्सप्लेन करूंगी जिसका टाइटल है द स्लीपलेस प्रिंसेस। ड्रामा शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मुझसे जुड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है चुयू और हमारे मेल कैरेक्टर का नाम है ज्यू याओ। ज्यू याओ मिस्टर ग्वानशान द्वारा बच्चों के झुंड को कहानी सुनाने और अपनी पत्नी को जगाने के लिए होती है जो कोमा में होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चुयू को जो कि एक राजकुमारी होती है जिसे सम्राट ने उसके पिता की मृत्यु के बाद गोद लिया था। वह बेजी के मार्क्वेस से शादी करने से बचने के लिए मरने का नाटक करती है। तभी वहां पर एक नौकरानी आती है और बताती है कि उसकी स्थिति के कारण सगाई को रद्द कर दिया गया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चुयू खुद को सोने से रोकने के लिए चुयू अपने बालों को बांध लेती है। जब भी उसका सिर झुकेगा उसके बाल उसे पीछे से खींच लेंगे। फिर भी वह सो जाती है और रात को उसके सपनों में डाकू आते हैं और उसे साथ चलने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर नौकरानी आती है और उनको देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है। उसी वक्त उनमें से एक डाकू राजकुमारी को मार देता है और फिर राजकुमारी सोचती है कि वो उसको मारने के लिए क्यों आए हैं और सोचती है कि अभी वो नहीं मर सकती। वो उस महल से कभी भी नहीं निकली। इसी तरह से राजकुमारी उन डाकुओं के हाथों मारे जाने का सपना देखती है। यही कारण है कि वह रात को सो नहीं पाती। हालात तब शुरू हुई जब उसके पिता ने उसके भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए उसे बर्थ स्टोन दिया था। भविष्यवाणी के अनुसार डाकू वहां पर आ जाते हैं। तभी वह अपने रूम से भाग जाती है और कुछ ही समय बाद डाकू उसे जिंदा पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर एक नकाबपोश ज्यू याओ से मिलती है जो उसे डाकुओं से बचाता है। चुयू को जहरीली सुई लगने से बेहोश हो जाती है। ज्यू याओ उसके गले से जहर चूसता है। उस वक्त सम्राट अपने आदमियों के साथ आ जाता है और ज्यू याओ पर यह सोचकर तीर चलाता है कि वह डाकू है। तभी उसको एक तीर लग जाता है। वह तीर से बच सकता था लेकिन तीर चुयू को भी निशाना बना रहे थे। वह उसकी रक्षा करने के लिए एक चोट का सामना करता है। सम्राट ज्यू याओ से डरता था क्योंकि वह एक शक्तिशाली सेनापति होता है। उसे कंट्रोल करने के लिए वह ज्यू याओ और चुयू के बीच शादी का आदेश देता है। ज्यू याओ इस शादी के लिए हाँ कर देता है क्योंकि चुयू महल के गुओक्सी पैविलियन के मिस्ट्री को सुलझाने में उसकी मदद कर सकती है। मरने से पहले उसके भाई ने क्लू छोड़ दिया था। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि चुयू और ज्यू याओ की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और दूसरी तरफ शादी के दिन जहर के उबलने के बाद भी चुयू अभी भी नींद में होती है। उसे अभी भी पता नहीं होता कि उसकी शादी होने वाली है। उसके बाद हमें जू जिंग चैन को दिखाते हैं जो सम्राट का बेटा और चुयू का छोटा भाई होता है। वह जू मैंशन के रास्ते में उसकी फेवरेट ग्वानशान स्टोरी को पढ़कर उसे जगाने की कोशिश करता है। जब तक वे जू मैंशन तक पहुंच जाते हैं चुयू अभी भी बेहोश है। जिंग चैन शादी को रोकना चाहता है लेकिन ज्यू याओ उसे मना कर देता है। जिंग चैन और ज्यू याओ के बीच में लड़ाई होती है। उसके बाद ज्यू याओ चुयू को कमरे में लेकर जाता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है। ज्यू याओ उसका घूंघट उठाता है, उसे पहचानता है। चुयू पहले से ही जाग चुकी होती है लेकिन वो सोने का दिखावा करती है। उसके बाद चुयू के नाक पर एक पंखुड़ी आ गिरती है और ज्यू याओ उसके नाक से उस पंखुड़ी को हटाता है जिसकी वजह से चुयू को छींक आने लगती है लेकिन वह नहीं छींकती। जब ज्यू याओ वहां से चला जाता है तब चुयू छींकती है और उसके कान और सामने के दांत चूहे के दांत में बदल जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।